Namaskar, hello, and welcome back. In today's video, I'll be sharing a small incident of my life, and this one particular incident has, given me a brief line of thought. Rather, it has, always been a lighthouse in my life, और जिसको देख करके मैं शायद अपनी ज़िंदगी को आज तक जी रहा हूँ और अपनी लाइफ में मैंने जो कुछ भी किया, जिस तरह से भी मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारे इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन पर्टिकुलर इंसिडेंस। मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला उस इंसिडेंट से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी उस इंसिडेंट से डेफिनेटली कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम शेयरिंग दैट इंसिडेंट्स विथ यू। राइट, मैं स्कूल में था और स्कूल से एक दिन छुट्टी होने के बाद हम लोग सारे लोग साइकिल से वापस घर पे आया करते थे। तो मैं अपने दोस्तों के साथ वापस घर पे आया और ग्रुप में आते थे 8-10 लोग, 8-10 दोस्त एक साथ होते थे। तो हम लोग दोस्तों को ड्रॉप करते करते आ रहे थे। तो मैंने अपने 1-2 दोस्तों को ड्रॉप किया, फिर मेरा घर था तो सारे दोस्त मुझे घर की तरफ ड्रॉप करने के लिए आए। तो मैं जैसे ही घर पे आया और हम लोगों का कुछ डिस्कशन चल रहा था और उसी डिस्कशन में उन्होंने मुझसे बोला कि यार योर लाइफ इज़ डेफिनेटली सेट, आपको अपनी लाइफ में तो कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज योर फादर इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी और उन्हीं के इन्फ्लुएंस से, उन्हीं के रेफरेंस से आपको तो जॉब मिल जानी है। तो योर लाइफ इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी लाइक वेरी स्मूथ सेटल्ड एंड काइंड ऑफ। तो उन्होंने जैसे ये बात बोली तो मैं थोड़ा सा हवा में था और भी फिर ऐसा लगा कि अरे वाह, लोग रिकग्नाइज़ करने लग गए हैं। सो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। और उसी मोड में हम लोगों की डिस्कशन हुई, दोस्त अपने घर निकल गए, मैं घर के अंदर आ गया, फ्रेश वगैरह हुआ और जैसे मैं कुछ खाने के लिए मैं किचन में गया तो जैसे घर में इंटरेक्शंस होती हैं तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल पूछा कि आज क्या हुआ। तो जैसे ही ये सवाल मेरी माँ ने मुझसे पूछा तो मैंने मेरी माँ को जवाब दिया कि हाँ, ये ऐसा ऐसा डिस्कशन हुआ है। ये सारे डिस्कशन के रेफरेंस में मैंने ये भी बोल दिया जोश में पापा की तरफ से तो अब मेरी लाइफ पूरी सेट होने वाली है और मैं अपनी लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड काइंड ऑफ। तो जैसे ही मैंने ये बोला, मेरी जो माँ है उन्होंने मेरी तरफ देखा और घूर के मेरी तरफ देख रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि एक चीज़ हमेशा याद रखना। आई सेड व्हाट? कि इस घर में कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं है। उतना ही बोला एंड शी स्टार्टेड हर वर्क और वो अपने काम के लिए निकल गई और मैं नाश्ते की प्लेट लेकर के सामने खड़ा था और मैं एक सेकंड के लिए पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था कि ये माँ ने मुझसे क्या बोल दिया कि इस घर में कोई भी चीज़ मेरी नहीं है। और जिस हवा के भरे हुए गुब्बारे के ऊपर मैं बहुत देर तक चल रहा था वो अचानक से फट गया था। मैं ऑलमोस्ट नीचे गिरा और वो नाश्ते की प्लेट लेकर के मैं वैसे ही काफ़ी देर तक खड़ा था और उसके बाद मैंने प्लेट वैसे ही छोड़ दी। मैं नाश्ता भी नहीं कर पाया क्योंकि वो जो शब्द मेरी माँ ने मुझसे बोले थे वो मेरी कानों में घूम रहे थे। आई वॉज लाइक, इस घर में कोई भी चीज़ मेरी नहीं है। मैं वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था बिकॉज इट वॉज चैलेंजिंग माई थॉट प्रोसेस। तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया, बहुत देर तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। बहुत घंटे निकल गए, 2 दिन हो गए, मैं 2 रात सोया नहीं। मैं फूट फूट के रोया था। मुझे आज भी बड़ा सीरियसली याद है, मैं बहुत फूट फूट के रोया था। और 2 दिन के बाद आंखें सूजी हुई लाल पापा ऑफिस के लिए निकल गए और 2 दिन के बाद मेरी माँ ने मुझे फिर एक बार वापस बुलाया, बोली कि यहाँ आओ। मैं वापस गया उनके पास, गर्दन नीचे झुकाए हुए वहाँ जाके खड़ा हुआ और उनसे मैंने पूछा जी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने जो परसों आपसे बात बोली थी। तो जैसे उन्होंने उतना ही बोला कि मैंने जो परसों आपसे बात बोली थी, मुझसे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैं फूट फूट के फिर रोने लग गया, बहुत रोया। मेरी माँ ने मुझे अपने पास बिठाया, बोले बैठो। मैं बैठा। मेरे बैठने के बाद मेरी माँ ने मुझसे बोला कि आपने जो उस दिन जो आपकी दोस्तों के साथ इंटरेक्शन हुई और उसके बाद जो आपने मुझसे बात बोली, उस बात को सुनने के बाद मुझे बड़ा बुरा लगा। तो वो जब उन्होंने बोला तो मैं फिर उनकी बात में बड़ी ध्यान से सुनना मैंने शुरू किया। और फिर क्योंकि जब तक वो उनका डायलॉग शुरू होने वाला था तब तक मैं काफ़ी अपसेट था और मैं बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर, अपने आप को भी मैंने काफ़ी हद तक रिजेक्ट कर चुका था कि ठीक है, अब अपनी लाइफ में तो कुछ बचा नहीं, काइंड ऑफ। सो जैसे ही मेरी माँ ने बोला कि आप एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। मैंने बोला हाँ ठीक है, पूछिए। तो बोला, जब आप मार्केट जाते हो अपने पापा के साथ तो लोग जब पापा के साथ बात करते हैं तो क्या बातें होती हैं? जनरल उनकी जो काम की बातें होती है वो। तो बोले, आपको लोग अगर उनके साथ देखते हैं तो लोग आपको क्या बोल करके देखते हैं? तो मैंने कहा कि इनका बेटा है, इनका इनकी फैमिली में है, ये है वो है। तो बोले, जब उनकी ये सब रेफरेंसेस में बात होती है तो कभी दादाजी की भी रेफरेंस में बात होती है कि दादाजी के ये बेटे हैं या दादाजी के ये पोते हैं, काइंड ऑफ? बोला नहीं, दादाजी के रेफरेंस में तो बात नहीं होती।
तो बोले जब आप पापा के साथ बाहर जाने के लिए जाते हो तो हु नोज यू अपार्ट from the name that you are carrying and the person that you are going with. Apart from that, what is your identity? Who are you? Who knows you? These are the questions जो उन्होंने बड़े बहुत सोच समझ करके उन्होंने मेरे सामने रखे और जैसे जैसे सवाल मेरे सामने आने लगे मुझे रियलाइज़ होने लग गया कि यस इट्स अ वेरी डीप फैक्ट दैट आई एम नो वन, राइट. मुझे कोई नहीं जानता. मुझे लोग जानते भी हैं तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम दैट आई एम कैरिंग. अगर मुझे लोग ये भी जानते हैं तो मुझे सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि मैं इनका बेटा हूँ, राइट. सो मुझे वो चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि ओके. मम्मी ने मुझसे एक चीज़ बड़ी उसके बाद जो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करके बताया वही मैं चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. उन्होंने मुझसे कहा कि शायद पापा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पापा आपके लिए कुछ करें तो पापा आपके लिए डेफिनेटली कुछ कर देंगे. बहुतों के लिए करते हैं, आपके लिए भी कर देंगे. बट द पॉइंट इज़ एक बार अगर आपको उस चीज़ की आदत पड़ गई कि पापा आपके लिए कुछ कर देते हैं या पापा आपको सपोर्ट कर देते हैं तो उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से आप कुछ नहीं करेंगे. आप अपनी ग्रोथ के लिए यू विल नेवर पुट एनी एफर्ट. यू विल नेवर यू विल नेवर ट्रस्ट योर ओन पोटेंशियल. तो आप अगर अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे तो शायद आप आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे. और उस इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने बोला कि एक बार अगर आपको बैसाखियों की आदत पड़ गई तो आप फिर अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो सकते. वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत गहरा असर कर गई और मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि ओके दिस इज़ समथिंग विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ. और उसके बाद शी सेड कि आपको अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई रेफरेंस आपको मिल जाएगा, रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे. लेकिन उस नौकरी को मिलने के बाद भी अगर आपको ग्रोथ करनी है तो उस ग्रोथ के लिए भी आपको अपना पोटेंशियल साबित करना पड़ेगा. बिकॉज नौकरी पे लगना इज़ नॉट अ वेरी टफ थिंग. नौकरी पे लग जाओगे लेकिन नौकरी में टिके रहना, नौकरी में ग्रोथ करना इज़ समथिंग विच कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर ओन पोटेंशियल. सो यू नीड टू वर्क ऑन डेवलपिंग योर ओन पोटेंशियल सो दैट आपको अगर आपके आगे कोई ग्रोथ अगर आप करते भी हैं तो वो आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि जस्ट बिकॉज यू आर कैरिंग अ पर्टिकुलर नेम, राइट. और वो एक बार अगर आपने वो नाम के साथ अगर अपनी ग्रोथ आपने शुरू भी कर दी तो उस ग्रोथ का मज़ा भी क्या रहा फिर, क्योंकि वो ग्रोथ आपकी तो नहीं होगी. बिकॉज एवरीबडी विल डेफिनेटली रिमेंबर कि अच्छा हाँ इनको नौकरी तो ना इनके रेफरेंस की वजह से मिली, अच्छा इनके बेटे थे इसलिए नौकरी पे लग लिया. तो उसमें आपका एज एन इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं होने वाला. वो चीज़ जब मेरी माँ ने मुझसे जब बोली और जब मुझे ये सब चीज़ें मेरे सामने रखी, सो आई वॉज कम्प्लीटली जो ट्रांजिशन जो होता है जो मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव ट्रांजिशन में बैठा हुआ था या निगेटिव मोड में बैठा हुआ था, वो पूरा मेरा शिफ्ट एकदम चेंज हो गया. और उस दिन से लेकर के टचवुड आज तक मैं जो भी काम अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, आज तक मैंने जो कुछ भी कमाया पाया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन हो, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स हो, पैसा हो, नाम जो कुछ भी कमाया वो सारा मैंने अपने बेसिस पे ही कमाया, राइट. आज मैं अपने आप पर इतना भरोसा करके बोल सकता हूँ कि आज की डेट में मैंने जो कुछ भी अपने नाम पे काम कमाया या मैंने किसी भी जगह जा कर के अगर काम मांगा है तो मैंने इसलिए काम नहीं मांगा है क्योंकि मैं इनका पर्टिकुलर बेटा हूँ या मैं इनका नाम कैरी करता हूँ. आई डोंट डू दैट. द ओनली थिंग इज़ व्हाट आई इंश्योर कि अगर कहीं पर जाकर के काम भी मांगूँ तो मैं अपना क्रेडिबिलिटी उनके सामने रखता हूँ. भैया मेरा काम है, मेरा काम आप देखें, अगर आपको काम पसंद आता है तो काम दें. I never use the reference of my father or any other recommendations which are there. मैं recommendations लेने या references लेने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ. मैं डेफिनेटली मैं ये बोलता हूँ, लेकिन references और recommendations आपके काम के लिए होने चाहिए. मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि आदमी की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, उसके नाम से नहीं होनी चाहिए, राइट. आपका काम ऐसा हो कि फिर आपका काम ही आपके नाम को आगे लेकर के चले. आपका नाम अगर आपको आगे लेकर के चल रहा है तो एक आफ्टर सर्टन पॉइंट वो नाम भी आपके लिए फिर कोई किसी काम का रहेगा नहीं, राइट. सो इट विल नॉट लेट यू ग्रो, क्योंकि वो नाम की सारी लिमिटेशंस आपके ऊपर पड़ जाएंगे. क्योंकि दुनिया में ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट बॉलीवुड, बी इट एनीवेयर, राइट, जहाँ पर पिता का नाम बहुत बड़ा है और बच्चे कुछ खास नहीं कर पाए. ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स है और ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पर पिता का बहुत ज़्यादा नाम नहीं हो पाया लेकिन बेटे वंडर्स कर गए, राइट. तो ऐसे दोनों एग्जांपल्स हमारे सामने हैं. एंड आई पर्सनली फील दैट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू योर ओन पोटेंशियल, there is no limit to your growth. You can definitely do wonders. You can definitely grow like anything,
राइट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने अभी आपके साथ एक इंसिडेंस मेरी लाइफ का मैंने शेयर करने का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि अगर इस इंसिडेंस ने मुझे अपनी लाइफ में कुछ सीखने के लिए दिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करने के बाद शायद आप में से किसी को भी इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आपको कुछ देखने, नया कुछ सीखने के लिए अगर मिला है, नया कुछ पर्सपेक्टिव अगर आपके सामने मैं रख पाया हूँ, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स, आपके रिकमेंडेशंस डेफिनेटली मेरे साथ साझा करिएगा और मैं उसके ऊपर डेफिनेटली काम करूँगा, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया हो और आने वाले वीडियोस में भी एक दो नए इंसिडेंसेस जो मेरे साथ अभी रिसेंटली हो रहे हैं या मेरे पिछले लाइफ में भी मेरे साथ कुछ हुए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लर्निंग्स इसमें से मैं शेयर करूँगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, राइट। मैं जो कुछ भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दीज आर ऑल माई एक्सपीरियंसेस, माई लर्निंग्स। तो इसमें से जो कुछ मैं सीख पाया वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। सो होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। थैंक यू।